अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा, बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा, दाना ताबे हर वली पासबाए गौसना, मजहबे हनफिया दारम मसलके अहमद रज़ा। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम ना तो मनाक़िब और तक़रीर के एतबार से अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। दो तकरीरें आपने मुख्तसर से वक्त में मगर जामे खिताब आप तमामी हजरात ने समात कर लिया, और अभी फ़हरिस्त मोहब्बत का पहला शायर, शायर इस्लाम हिलाल टांडवी साहिब क़िबला को आपने समात किया है। बहुत बड़ा साबिर शायर, जी सच्चाई बता रहा हूँ मैं, जिसको अक्सर जलसों में आदमी तकरीर के बाद ही रखता है। उड़ीसा में भी 2 प्रोग्रामों में लगातार मुलाकात हुई, लेकिन उसको तकरीर के बाद ही रखा गया। लेकिन कभी भी किसी कमेटी वाले से या जलसे के सदर से या सरपरस्त से ये नहीं कहा घड़ी दिखा के कि मुझको इतने वक्त क्यों पढ़वाया जा रहा है। उसको हम और आप शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के नाम से जानते हैं। मुकम्मल आप उनको भरपूर समात करेंगे, मुकम्मल आप उनको समात करेंगे, भरपूर आप उनको समात करेंगे। तो थोड़ी सी देर आप हमें बर्दाश्त करेंगे। बैठे तो ऐसे हैं आप जैसे फसल तैयार हो जाए तो उसे जगह जगह से चूहे काट देते हैं ना, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती है।
यही हाल आज आपने मजमे का बना दिया है कि 2 उधर बैठे हैं, 3 उधर बैठे हैं, 4 उधर बैठे हुए हैं। अरे मिल के बैठो, ये मौला अली शेर खुदा के जिक्र की महफिल है। महफिल में आज दोस्तों रंगत अली की है, महफिल में आज दोस्तों रंगत अली की है, क्योंकि मेरी ज़ुबान पर मिदहत अली की है। महफिल में आज दोस्तों रंगत अली की है, क्योंकि मेरी ज़ुबान पर मिदहत अली की है। और जन्नत की आरजू रखे बुग़्ज़े अली के साथ, क्या जानता नहीं है कि जन्नत अली की है। जन्नत की आरजू रखे बुग़्ज़े अली के साथ, क्या जानता नहीं है कि जन्नत अली की है। और फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। समझ में आए तब बोलना। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। और आज आप अक्सर अखबारों में देखते होंगे कि प्याज के दाम इतने बढ़ गए या आलू के दाम इतने बढ़ गए, बाज़ार में महंगाई फैल गई है। एक इमाम हुसैन का आशिक क्या कहता है कि फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए, बाजार हो जिसकी नज़रों में, अपना तो हुसैन आज़म के टुकड़ों पे गुजारा होता है। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार हो जिसकी नज़रों में, अपना तो हुसैन आज़म के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अपना तो हुसैन आज़म के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम उलमा, शोरा, अइम्मा मसाजिद, तलबा इकराम की दुआएं लेकर मैं सबके नाम लूँगा। इतनी देर में एक नातख़्वा पढ़ लेगा, है ना, वो वक्त भी मैं बचा रहा हूँ। ये सब मेरे सर का ताज हैं, बस मोहब्बतों से अपनी नवाजें। मैंने एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमाने का इरादा फरमाता है और तुमको खूब खूब पाक फरमाने का इरादा फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने अहले बैत से हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया है और उनको खूब खूब पाक फरमा दिया है। अल्लामा हसन कहते हैं, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, और बे इजाज़त जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मगर इतना याद रखिए, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। बगैर सहाबा की मोहब्बत के भी हम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते और बगैर अहले बैत की मोहब्बत के भी हम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। नबी ने फरमाया, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं। किसी एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। और नबी ने फरमाया, मसलो अहले बैती का सफीनते नूह। मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें बैठ गया वो पार हो गया और जो इसमें नहीं बैठा वो गर्क हो गया, हिलाक हो गया। अब आप देखिएगा, नबी ने फरमाया सहाबा सितारों की मिसल हैं और अहले बैत के लिए फरमाया उनकी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस चीज़ की थी? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लकड़ी की थी।
नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम के दरमियान तबलीग की। चंद ही लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, और जब उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को ज़्यादा सताया तो उनके ऊपर तूफ़ान का अजाब आया था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर से फरमाया तुम कश्ती तैयार करो। कश्ती तैयार हो गई। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों को उस कश्ती के अंदर सवार किया। जानवर भी कश्ती के अंदर थे, परिंदे भी कश्ती के अंदर थे, बहुत बड़ी कश्ती थी। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब तूफान नूह आया तो तूफान में चल रही थी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिसका जिक्र 12वें पारे में आया है वो कश्ती में सवार नहीं हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने उससे कहा ए मेरे बेटे आजा कश्ती में सवार हो जा। उसने कहा ये बुलंद पहाड़ की चोटियां मुझे बचा लेंगी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा आज अल्लाह के फजल के सिवा तुझे कोई नहीं बचा सकता। उसने कहा कि मैं पहाड़ों की आड़ ले लूंगा, बच जाऊंगा। कश्ती में सवार नहीं हुआ। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, कुरान के अंदर आता है, रब इरशाद फरमाता है या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक व इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो तुम्हारा दुश्मन है दुश्मन, क्योंकि इसके अमल ठीक नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में सवार नहीं हुआ, हिलाक हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से जाकर के लगती है, और जब लगती है तो वो मुहर्रम की 10 तारीख होती है। अब बताना मकसद ये है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह मिसाल दी अहले बैत की। जो कश्ती में सवार हो गया वो पार हो गया, वो बच गया। नबी इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की मिसल हैं, और अहले बैत के लिए फरमाया कि अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। आज तो सफ़र हवाई जहाज से होता है, आज तो सफ़र मोटर कार से होता है, आज तो सफ़र के बहुत सारे आलात ईजाद हो चुके हैं। लेकिन पहले जब आप देखेंगे जब समंदरी सफर होता था, जब समंदर में कश्तियां चलती थीं, जब समंदरी जहाज चला करते थे, तो उस वक्त जो जहाज का चलाने वाला होता था वो समंदर की समत कैसे पहचानता था, वो समतों को कैसे जानता था कि ये समत पूरब की समत है, ये पश्चिम की समत है, ये उत्तर की समत है, ये दक्षिण की समत है। तो सुनो आसमान में 4 बड़े सितारे हैं जिन सितारों को देख करके कश्ती चलाई जाती थी, जिन सितारों को देख करके जहाज चलाया जाता था। एक सितारा पूरब में, एक सितारा पश्चिम में, एक सितारा उत्तर में, एक सितारा दक्षिण में। उन 4 सितारों को देख करके कश्ती चलाई जाती थी, और जब सितारों को से समत को मालूम किया जाता था तो कश्ती जो है वो किनारे पे पहुंच जाती थी। नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की मिसल है और अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। तो सुनो आसमान में 4 बड़े सितारे हैं, तो आसमान में जो 4 बड़े सितारे हैं उनको देख करके कश्ती किनारे पे पहुंच जाती है। अब बताना मकसद ये है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर हमको किनारे पर पहुंचना है, साहिले निजात पर पहुंचना है, तो वो 4 सितारे जो जमीन में है, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर फारूक आजम है, एक का नाम उस्मान गनी है, चौथे का नाम मौला अली है। इन 4 सितारों की मोहब्बत को सीने में बसाना होगा। उसके बाद में अहले बैत की कश्ती में बैठोगे तो किनारे पर पहुंच जाओगे। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो अहले बैत की मिसाल ये है हमारा अकीदा जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। अहले बैत है कौन? अहले बैत में कौन शुमार होते हैं? तो तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबी फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। हज़रत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत हज़रत उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई तो मेरे नबी ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया। फ़दअन नबी फ़ातिमा था तो नबी ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया। व हसनन व हुसैना और इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया। फ़जल्ललहु बिकिसा फ़जल्ललहुम बिकिसा उनको अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया। व अलीयुन खल्फा ज़हरिही मौला अली शेर खुदा नबी की पुश्ते अनवर के पीछे खड़े थे उनको आगे किया। फ़जल्ललहु बिकिसा उनको भी चादर के नीचे छुपा लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? 4 तन चादर के नीचे आ गए। हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत फ़ातिमा। नबी ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन हो गए? 5 तन हो गए। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन, 5 तन चादर के नीचे हैं। नबी दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। फ़ज़हिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा, मौला इनसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दे और इनको खूब खूब पाक फरमा दे। मेरे नबी ने दुआ की हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए। तो सुनो, जब मेरे नबी ने ये दुआ की तो नबी ने चादर मुबारक को ओढ़ लिया था। नबी की चादर मुबारक है क्या? नबी की चादर मुबारक के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मेरे नबी की वो चादर मुबारक है कि एक दिन मेरे आका हुजरे से बाहर तशरीफ़ ले गए, चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने नबी की चादर को ओढ़ लिया तो क्या देखती हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है, रहमत व अनवार की बारिश को देख रही हैं। जब आका बाहर से तशरीफ़ लाए, आका के जिस्म मुबारक को देख के अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आपका लिबास भीगा हुआ नहीं है, आपके जिस्म पर बारिश का असर ज़ाहिर नहीं हो रहा है। नबी ने फरमाया बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज़ किया आका मैं ये देख रही हूँ बारिश। नबी ने फरमाया आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज़ किया आका मैंने आपकी चादर मुबारक को ओढ़ लिया है। नबी ने चादर मुबारक को हटाया, फरमाया अब बताओ बारिश कहाँ हो रही है? अब कहती हैं या रसूल अल्लाह अब तो बारिश नहीं हो रही है, ये नबी की चादर मुबारक है, नबी ने ओढ़ाई नहीं है। आका बाहर तशरीफ़ ले गए तो खुद से हज़रत आयशा ने ओढ़ ली है। जब खुद से हज़रत आयशा ने चादर को ओढ़ा तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं। इधर नबी ने हज़रत फ़ातिमा को चादर ओढ़ाई है, हज़रत इमाम हसन को चादर ओढ़ाई है, इमाम हुसैन को चादर ओढ़ाई है, मौला अली को चादर ओढ़ाई है और खुद साहिबे चादर भी मौजूद हैं। तो सोचो मौला अली ने क्या देखा होगा, हज़रत फ़ातिमा ने क्या देखा होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा। मेरा ईमान कहता है सुल्तानपुर वालों, मेरे नबी ने मदीने में बैठे बैठे इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया होगा। ये है अहले बैत। तो अहले बैत में हज़रत अली आते हैं, अहले बैत में हज़रत फ़ातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। अब अगर मैं इन 5 के नामों के अलग अलग तशरीह करता हुआ चलूं तो वक्त काफ़ी हो जाएगा, लेकिन आप देखो अहले बैत के नाम कितने प्यारे हैं, पंजतन के नाम कितने प्यारे हैं। ऐसे नाम है पंजतन के कि दुश्मन ले रहा है तब भी तारीफ हो रही है और मोहब्बत करने वाला ले रहा है तब भी तारीफ हो रही है। मोहम्मद के माना क्या है? जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आवाज़ आती है इनका नाम मोहम्मद रखना। मेरे आका के नाम के माना क्या है? मोहम्मद के माना है बहुत ज़्यादा तारीफ किया हुआ। अबू जहल अदावत में मोहम्मद कह रहा है और हो रही है नबी की तारीफ। अब उतबा अदावत में नाम ले रहा है और हो रही है नबी की तारीफ। अबू लहब अदावत में नाम ले रहा है और हो रही है नबी की तारीफ। ऐसा नाम है मेरे नबी का कि दुश्मन ले तब भी तारीफ हो रही है, मोहब्बत करने वाला ले तब भी तारीफ हो रही है। अब दूसरा नाम आता है अली। अली के माना आप जानते हैं क्या है? अली के माना है अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। और अली शेर खुदा ऐसे बुलंद है कि दुश्मन कह रहा है तब भी अली बुलंद है और मोहब्बत करने वाला कह रहा है तब भी अली बुलंद है। ये है अली का नाम।
और अली कैसे बुलंद हैं, इसको समझने के लिए सन हिजरी 8 में चलना पड़ेगा। आओ ज़रा चलो सन हिजरी 8 में, जब नबी ने मक्के को फतह किया और जब नबी ने मक्के के अंदर, जब खाना काबा के अंदर से माबूदाने बातिला को निकाल करके बाहर किया, एक ऊपर चिपका हुआ था। नबी ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। नबी ने फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे फेंक दो बाहर निकाल करके। अली शेर खुदा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, ये कैसे हो सकता है? कांधा पैगंबर का और कदम उम्मती का, ये कैसे हो सकता है? या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए। नबी इरशाद फरमाते हैं अली तुम बारे इंसानियत तो उठा सकते हो, बारे नबुव्वत नहीं उठा सकते। अली तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। अल्लाह अकबर। मैंने आलमे तसव्वुर में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो अली जो खैबर के गेट को उंगलियों से उखाड़ करके फेंक दे, वो अली जिसने मुरहब यहूदी की गर्दन को काटा, वो अली जिसने अमर इब्ने अब्दे बुद्ध को पछाड़ा, वो अली शेर खुदा जिसका नाम सुन के बड़े से बड़ा पहलवान मैदान छोड़ करके भागता हुआ नजर आए, वो अली शेर खुदा आपका बोझ नहीं उठा पाएंगे तो आपका बोझ कौन उठाएगा? अल्लाह अकबर। जवाब मिलता है अली शेर खुदा, अली शेर खुदा तुम बारे इंसानियत तो उठा सकते हो, तुम बारे नबुव्वत नहीं उठा सकते। मौला अली शेर खुदा को नबी ने अपने कांधे पे सवार किया और नबी ने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को बता दिया कि जिसे नबी ने बुलंद कर दिया है अब उसे कोई माई का लाल नीचा नहीं कर सकता है, जिसे नबी ने उठा दिया है उसे अब कोई गिरा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नबी ने अली को बुलंद किया है, नबी ने अली को ऊंचा किया है। कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता, कोई माई का लाल अली को पटक नहीं सकता, कोई माई का लाल अली को गिरा नहीं सकता। आप कहोगे मौलाना कोई दलील तुम्हारे पास, तो आओ मैं अली शेर खुदा की बुलंदी की एक बात आपके सामने बयान करूं कि अली शेर खुदा को कैसा नबी ने बुलंद किया। जब मदीने शरीफ पर मक्के के काफिरों ने 10,000 काफिरों ने जब हमला करने का इरादा किया तो आका ने मदीने के चारों तरफ खंदक खुदवाई और वो खंदक इतनी चौड़ी कि कोई घोड़ा दौड़ा के पार ना आ सके और इतनी गहरी के नीचे से कोई ऊपर ना आ सके। खुद मेरे आका ने खंदक अपने दस्ते मुबारक से भी खोदी। उसी में रिवायत मिलती है कि आका ने पेट पर पत्थर बांधे थे। ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा जितना आज हम सोच रहे हैं। बड़ी कुर्बानियों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है, बड़ी परेशानियों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज ये गाने सुनने वाले नौजवान क्या जाने कि आका ने कितनी कुर्बानियां दी इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। जो IPL में घंटों वक्त बर्बाद कर देते हैं, नबी के जिक्र की महफिल में 1 घंटा नहीं आकर के गुजार सकते। वो कौम क्या जाने कि नबी ने कैसी कुर्बानियां दी हैं इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। अगर वो दौर तुम्हारी आंखों के सामने रख दिया जाए तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब मेरे आका अपने हुजरे से बाहर निकले इस्लाम की तबलीग के लिए तो मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर पाए मुबारक में लग जाएं तो तलवा तोड़ करके ऊपर आ जाएं। उस वक्त मेरे आका अगर ये कह के हुजरे में वापस तशरीफ ले जाते, लोगों मुझे क्या पड़ी है अपने तलवे लहू लुहान कराने की, मैं तो तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं, तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। ये नहीं फरमाया मेरे नबी ने। मेरे आका फरमाते लोगों तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका तबलीग के लिए जब बाहर तशरीफ लाए, एक जालिम ने पत्थर का ऐसा निशाना बांध करके मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी पे आकर लगा, खून निकल पड़ा। मेरे आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए, हजरत फातिमा की नजर पड़ी, रोने लगी हजरत फातिमा। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है।
उनकी आवाज़ सुनकर हजरत खदीजा आ गई हुजरे से निकलकर। उस वक्त कोई कपड़ा तो एक्स्ट्रा था नहीं, अपना दुपट्टा फाड़ करके पानी में भिगो करके नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। वो मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की कोई औरत होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा थी। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को ज़ाय नहीं फरमाएगा। आका आप तबलीग करिए, अल्लाह आपकी मेहनतों को ज़ाय नहीं फरमाएगा। तो ताइफ का मैदान, नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है? तो मेरे आका फरमाते, वो ताइफ का मैदान में आज तक नहीं भूला। वो ताइफ का मैदान जब मेरे आका तबलीग के लिए तशरीफ ले गए, ताइफ मक्के में दो पहाड़ियों के बीच में एक बस्ती आबाद थी। जब मेरे आका ताइफ की वादी में पहुंचे तो चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगी मेरे नबी पर। ऐसी पत्थरों की बारिश, तारीख में लिखा है कि नबी के एक पाए मुबारक पे आके पत्थर लगता, नबी उठा लेते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। नालैन शरीफ खून से भर गई मेरे नबी की पेशानी से खून। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप हमें इजाजत दे दें, हम इनको पहाड़ों से टकरा करके मार दें। पानी के फरिश्ते ने कहा, आका हमें इजाजत दे दो, हम इतनी बारिश करेंगे यही डूब के मर जाएं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, ये ताइफ जो दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूं, यहीं पिस के मर जाएंगे। मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते, जिब्राईल मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूं, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूं। आज ये कौम मुझे नहीं पहचानती, इनकी आने वाली नस्लें मुझे जरूर पहचानेगी। फिर दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि वो जो मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाते थे, वो जो मेरे नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश करते थे, दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि उन्हीं की नस्लों में ऐसे शहजादे भी दुनिया में आए जो मेरे नबी के नाम पर गर्दन कटाते हुए नजर आए। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आलम। वो वक्त भी दुनिया ने देखा कि नबी के जानिसार नबी के नाम पे गर्दन कटाते हुए नजर आए। नबी के ऊपर कैसे जुल्म सितम किए गए, नबी को कैसे सताया गया, ये इस्लाम कितनी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा। आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, जालिम आपस में ठट्टे मार के बात करके कहते हैं, आज कौन सी तकलीफ दोगे मोहम्मद को, आज कैसे परेशान करोगे मोहम्मद को। एक जालिम ने कहा, मैं अभी एक रास्ते से आ रहा हूँ, एक ऊंट को ज़िबा किया गया है, उसका ओज पड़ा हुआ है, ओजड़ी पड़ी हुई है। आपने देखा होगा जब कुर्बानी कराई जाती है बड़े जानवर की, तो उसमें एक ओज निकलता है जिसमें गोबर भी होता है और उसके अंदर आते अतड़ियां, वो पूरा एक ओज बंद होता है। तो आप देखो तो सही कितना वजनीला होता है, कितना वजन होता है उस ओज के अंदर। एक जालिम कहता है, मैंने देखा एक जगह ऊंट ज़िबा हुआ है और उसका ओज पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, गया और जाकर के एक कपड़े में बांध करके लाया। जैसे ही मेरे आका सजदे में तशरीफ ले गए, नबी की पुश्त पर ऊंट का वो ओज रख दिया गया, ऊंट की ओजड़ी रख दी गई। कितनी वजनीली ओजड़ी होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपस में ऐसे हंस रहे थे वो काफिर के ठट्टे मार मार करके हंस रहे थे और हंसते हंसते एक दूसरे पे गिरे जा रहे थे। जब हजरत फातिमा को पता चला, हजरत फातिमा छोटी थी, दौड़ती हुई आई। उतबा ने आंखें दिखाई लेकिन आप नहीं डरी, शैबा ने आंखें दिखाई लेकिन आप नहीं डरी, अबू जहल ने घुड़की दी लेकिन आप नहीं डरी। उनको हटाती हुई नबी करीम के पास तशरीफ ले गई और पूरी ताकत से ऊंट का वो ओज हटा दिया अपने बाबा की पुश्त से। आका ने सजदे से सर को उठाया। कितना नबी को परेशान किया गया इस इस्लाम की खातिर। ऐ नौजवानों, अगर सच्ची मोहब्बत है नबी से तो नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो। आज गाने सुन करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों, फिल्में देख करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों, IPL में घंटों वक्त बर्बाद करने वालों, 5, 10, 15 मिनट लगते
लगते अल्लाह की इबादत में, आज मस्जिदों में हम नहीं जाते, आज अल्लाह की इबादत हम नहीं कर रहे हैं। याद रखना ये दुनिया चंद दिन की है, यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हो, चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। क्यों ना अच्छे काम करके दुनिया से चले जाओ, अल्लाह को राजी करके दुनिया से चले जाओ, रसूल को राजी करके दुनिया से चले जाओ। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, तो सब तुमसे राजी। दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे, और हश्र के मैदान में भी सुकून से रहोगे। और जब जन्नत में जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब और कहां और किस जगह आ जाए। आज तो ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं, इंसान का पता नहीं चलता कि कब इंतकाल कर गया। पहले तो आदमी बीमार पड़ता था, महीनों चारपाई पे लेटा रहता था। आज तो ऐसी ऐसी बीमारियां, अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको बीमारियों से महफूज फरमाए और ईमान की मौत अता फरमाए। मेरे आका ने कितनी परेशानियां उठाई, लेकिन ऐसा रसूल, ऐसा नबी कि जिसके घर वालों को सताया जाए और वो माफ कर दे। ऐसा पैगंबर कि जिसकी बेटी को सताया जाए और वो माफ कर दे। जंगे उहुद में जिसके चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया जाए और वो माफ कर दे। ऐसा पैगंबर जिसे चचा से इतनी मोहब्बत थी कि जब अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमान मारी, उस वक्त अमीर हमजा शिकार के लिए गए हुए थे। बीबी को जब पता चला हजरत अमीर हमजा की, तो तड़प गई। जब अमीर हमजा शिकार करके लाए ना, तो आगे सवारी पर रख के ला रहे थे शिकार के, देखो मैं जंगल से शिकार पकड़ के लाया हूं। जब घर में आए तो बीबी के सामने शिकार रख के कहा, ले बना, खाना तैयार कर। तो बीबी की आंखों में आंसू थे। कहा, रो क्यों रही है? कहा कि आज मोहम्मद के वालिद जिंदा होते तो किसी की मजाल थी कि उनकी तरफ आंख उठा के देख लेता। इतना सुनने के बाद चचा के अंदर जो एक बहादुरी वाला जज्बा था उभर आया कि बात क्या है, साफ बात बताओ क्या है। कहा कि आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने कमान मारी है। इतना सुनना था कि कमान लेकर के गए। अबू जहल काबे के बराबर में बैठ करके ठट्टे मार करके साथियों के साथ हंस रहा था। जाते ही सर में कमान मारी, अबू जहल के सर से खून निकलने लगा। नबी के पास आए, बेटे मोहम्मद मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। कहा, चचा कैसा बदला? कहा, अबू जहल के सर में कमान मार के आ रहा हूं, अब तो तुम खुश हो ना? कहा, चचा मैं अबू जहल के कमान मारने से खुश नहीं होऊंगा। कहा, बेटा फिर खुश किससे होगे? कहा, चचा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। चचा ने कहा, बेटा अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। वो हजरत अमीर हमजा, 39 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, 40वें हजरत उमर फारूक आजम है। 40 की गिनती उमर फारूक आजम ने पूरी की। उस वक्त कहा था उमर फारूक आजम ने, क्या हम हक पर नहीं है आका? फरमाया, हम हक पर हैं। कहा, तो नमाज छुप के क्यों पढ़े? आज हरम शरीफ में नमाज पढ़ी जाएगी, खुलेआम नमाज पढ़ी जाएगी। उमर फारूक आजम ने आकर के अबू जहल के दरवाजे पे कहा, उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अब जिसे अपनी बीबी बेवा कराना हो, बच्चे यतीम कराना हो तो आ जाए मुकाबले के लिए। नबी ने 2 जमातें बनाई, एक जमात का अमीर हजरत अमीर हमजा को बनाया और एक का हजरत उमर फारूक आजम को बनाया, और हरम शरीफ में खुलेआम नमाज पढ़ी गई। वो है हजरत अमीर हमजा। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंगे उहुद में अपने चचा को देखा ना, तो आंखों से आंसू निकल पड़े। सहाबा का बयान है कि आका जब चचा की नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे तो रोने की आवाज पीछे आ रही थी। इतनी मोहब्बत करते थे मेरे आका अपने चचा से। लेकिन ऐसा पैगंबर, ऐसा रसूल कि जो चचा को शहीद करे, नबी ने उसे भी माफ कर दिया। जिन्होंने चचा का मुसला किया, नबी ने उन्हें भी माफ कर दिया। इमाम इश्क को मोहब्बत पुकार उठे, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे।
ये हमारे पैगंबर हैं जो आज दुनिया में कोई ऐसा इंसान लेकर आओ कि जिसको सताया जाए, जिसके घर वालों को सताया जाए और वो पावर में आ जाए और बदला ना ले। हमारे यहाँ गांव का उसूल ये है कि अगर किसी प्रधान के घर वाले को सताया जाए और वो प्रधान बन जाए इत्तेफाक से, तो वो पहले उनसे बदला लेता है जिसने उनके घर वालों को सताया है। मेरे आका की शान देखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सबको माफ फरमा दिया। जब मक्के को फतह किया सारे काफिर निगाहों के सामने थे। नबी ने फरमाया मेरे बारे में क्या सोचते हो? कहा आप तो करीम इब्ने करीम हैं, आप तो रहम करने वाले हैं, आप तो माफ करने वाले हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा, तुम सबके सब आजाद कर दिए गए हो। आला हजरत पुकार के कहते हैं ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। ये है मेरे आका, कैसे इस्लाम पहुंचाया हम तक, कितनी परेशानियां उठाई नबी ने हमारी खातिर इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। आज हम क्या जाने कि नबी ने कितनी परेशानियां उठाई। ऐ मेरे नौजवानों, देखो इसी इस्लाम की खातिर जब मक्के से 10,000 काफिर लश्कर लेकर के आए तो मदीने में नबी ने खंदक खुदवाई और खुद अपने पेट पर नबी ने पत्थर बांधे। अल्लाह अकबर। जब खंदक तैयार हो गई तो मदीने शरीफ के ऊपर जो हमला करने के लिए काफिर आए थे उनमें एक काफिर वो था जिसका नाम अमर इब्ने अब्दे बुद था, जो तनहा 1,000 से लड़ता था। अरब के लोगों का कहना था 1,000 एक तरफ खड़े हो और ये अमर इब्ने अब्दे बुद एक तरफ खड़ा हो, तब भी ये उन 1,000 पे गालिब आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मौलाए कायनात, नारे तकबीर। तब भी ये 1,000 पर गालिब आ जाएगा। देखिए शायरी अहले सुन्नत भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब की आमद हो चुकी है। बस मेरे बाद इन्हीं को आपको भरपूर समात करना है। अरब में मशहूर था अमर इब्ने अब्दे बुद कि 1,000 एक तरफ हो और ये अकेला एक तरफ हो, तब भी 1,000 पे गालिब आ जाएगा। इतना बड़ा पहलवान घोड़ा दौड़ाते हुए खंदक के करीब आया। खंदक को देखा, इतनी लंबी कि इसे पार भी नहीं किया जा सकता, गहरी के नीचे से चढ़ के ऊपर भी नहीं जाया जा सकता, लेकिन हिम्मत हारने वाला नहीं था। घोड़ा दौड़ाता हुआ दूर लेके गया और वहां से घोड़ा दौड़ाता हुआ लाया। जैसे ही खंदक के करीब आया ऐसी एड़ लगाई कि घोड़ा कूद के खंदक के दूसरे पार गया। अकेला आ गया मुसलमानों की तरफ। उधर काफिर आवाज लगाते हैं हमारा सबसे बड़ा पहलवान चला गया है, अब एक भी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा, अब एक भी मुसलमान जिंदा बाकी नहीं रहेगा। वो आया और आकर के कहने लगा हल मिन मुबारिस, है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए, है कोई जो मैं मुझसे मुकाबला करे, अरे भेजो अपने सबसे बड़े पहलवान को। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबाए किराम खामोश हैं, तमाम सहाबा खामोश हैं। इसलिए नहीं कि अमर इब्ने अब्दे बुद को देख करके कोई सहाबी डर गया हो, नहीं नहीं, बल्कि इसलिए खामोश हैं, नबी के चेहरे को देख रहे हैं कि नबी किसको इजाजत देंगे वो जाए इसके मुकाबले के लिए। तमाम खामोश हैं। बीच में से एक आवाज आती है, ऐ दुश्मने खुदा रुक, मैं तेरे मुकाबले के लिए आ रहा हूं। नबी ने फरमाया कौन बोला? आवाज आई कोई और नहीं, खुदा का शेर मौला अली शेरे खुदा बोला है। नबी ने फरमाया अली ये अमर इब्ने अब्दे बुद है, ये तनहा 1,000 से लड़ता है। नबी करीम ने जब ये फरमाया अली खामोश हो गए। फिर उसने आवाज लगाई कोई नहीं है मुसलमानों के लश्कर में जो मुझसे मुकाबला करने के लिए आए, भेजो अपने सबसे बड़े पहलवान को। तमाम खामोश हैं। बीच में से फिर आवाज आती है रुक दुश्मने रसूल, मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूं। नबी ने फरमाया कौन बोला? कहा मौला अली शेरे खुदा बोले। नबी ने फरमाया अली खामोश रहो। फिर उसने आवाज लगाई कि है कोई मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले के लिए आए, भेजते क्यों नहीं? क्या सबके सब बुज़दिल हो गए हो? अल्लाह अकबर।
अकबर, इतना सुनना था। फिर मौला अली शेर खुदा कहते हैं, रुक दुश्मन खुदा और रसूल, हम तेरे मुकाबले के लिए आते हैं। नबी ने फरमाया कौन बोला? कहा मौला अली शेर खुदा बोले। नबी ने फरमाया अली मेरे करीब आओ, अब आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यह जश्न मौलाए कायनात है। नबी ने फरमाया अली मेरे करीब आओ। अली शेर खुदा करीब आते हैं। नबी ने अपना अमामा शरीफ सर से उतारा। नबी ने मौला अली शेर खुदा के सर पर अपना अमामा शरीफ बांध करके अली शेर खुदा की दस्तार फरमा दी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना अमामा शरीफ अली शेर खुदा के सर पे बांधा और नबी ने अपनी तलवार मौला अली शेर खुदा को दी। वो तलवार जिसे आज पूरी दुनिया जुल्फ़िकार के नाम से जानती है, जुल्फ़िकार के नाम से जानती है। जिस तलवार को लेकर के मौला अली जब मैदान जंग में आते थे तो आवाजें आया करती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अल्लाह अकबर। वो तलवार नबी ने अता फरमाई। नबी ने अपना अमामा शरीफ मौला अली शेर खुदा के सर पे सजाया। दुनिया हैरत से कहती है अली अब फतह की एडवांस मुबारकबाद कबूल कर लो। नबी ने आपकी दस्तार फरमा दी है और नबी जिसके सर पर अपना अमामा सजा दे उस सर को दुनिया की कोई तलवार काट नहीं सकती है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। मौला अली शेर खुदा के सर पे नबी ने अपना अमामा शरीफ सजाया। अब अली शेर खुदा चले। अली शेर खुदा उस वक्त आपका देखो, अली शेर खुदा का जो कद है ना वो लंबा नहीं था। मैं हुलिया बता दूं आपको, अली शेर खुदा का लंबे कद के नहीं थे, छोटे कद के थे। ये गर्दन का हिस्सा और ये कांधों का हिस्सा गोश्त से भरा हुआ था। अली शेर खुदा की ये शान थी, ताकत में आपको हैदर कर्रार कहा जाता है। हैदर के माना आते हैं शेर और कर्रार बना तकरार से, जिसके माना आते हैं पलट पलट के हमला करने वाला। शेर के अंदर एक क्वालिटी है कि शेर यहां से छलांग लगा के 10-12 फीट दूर जाए, वहां से फौरन वापस छलांग लगा के वापस आ सकता है। ये शेर के अंदर क्वालिटी है। अल्लाह ने मौला अली शेर खुदा को वो ताकत अता फरमाई थी कि जब आप जंग में आते थे तो तलवारों के भी सर झुक जाते थे। आला हजरत फरमाते हैं बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। तलवार देखिए आपने, ऊपर से जाके थोड़ी नीची होती है। सर झुके रहते हैं तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये है मौला अली शेर खुदा। जब चले वो अमर इब्ने अब्दे बुद सर पे लोहे का हेलमेट पहने हुए, जिसे खूद कहते हैं। सामने लोहे की जंजीरें लटक रही थी कि कोई सर पे तलवार मारे तो वो हेलमेट खूद रोक ले, चेहरे पे तलवार मारे तो ये जंजीरें रोक ले। और सीने पर जिरा पहने हुए था लोहे की, जिसको हम लोग आपको समझाने के लिए बोलते हैं जैकेट। सीने पर लोहे की जैकेट पहने हुए तमाम हथियारों से मलबूस। बगल में तलवार लटक रही है, हाथ में नेजा, पीठ पर ढाल, बगल में खंजर और घोड़े पे सवार। और अली शेर खुदा पेबंद लगा हुआ कुर्ता, तहबंद, सर पे नबी का सजाया हुआ अमामा शरीफ। अरे मोहब्बत से बोलो अली शेर खुदा के नाम पे सुभान अल्लाह। आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सर पे नबी का सजाया हुआ अमामा शरीफ, हाथ में नबी की दी हुई तलवार, पीठ पर ढाल, पैदल। वो घोड़े पर, ये पैदल। वो सर से लेके पैर तक लोहे में मलबूस और ये पैदल। और आप जानते हो जब इंसान का कद छोटा होता है और सेहत नहीं होती है तो वो दूर से देखने में बच्चा मालूम होता है, बच्चा मालूम होता है। सेहत ना हो और कद में भी छोटा हो तो बच्चा मालूम होता है, और उम्र कम हो ताकत और सेहत ज्यादा हो और लंबा चौड़ा हो तो उम्र ज्यादा दिखती है उसकी, हालांकि उम्र कम हो चाहे।
जब अली शेर खुदा को आते हुए देखा तो कहने लगा ये किस बच्चे को भेजा है मेरे मुकाबले के लिए, कैसा मजाक है मेरे साथ? क्या मेरी बहादुरी का अंदाजा नहीं तुमको? क्या मेरा चर्चा नहीं सुना तुमने? मैं अमर इब्ने अब्दे वुद हूँ, पूरे अरब में मशहूर है, मैं अकेला 1000 के लिए काफी हूं, मेरे मुकाबले के लिए बच्चे को भेजा है? जैसे ही अली शेर खुदा करीब पहुंचे उसने कहा क्यों आए हो? कहा पहले मुकाबले के लिए बुलाया और अब खुद ही पूछ रहा है क्यों आए हो। कहा कोई बड़ा नहीं रहा लश्कर में जो एक बच्चे को मेरे मुकाबले के लिए भेज दिया। अली शेर खुदा फरमाते हैं बड़े तो बहुत है लेकिन जैसी तेरी औकात है उसी के हिसाब से नबी ने मुझे भेजा है। कहने लगा बहुत बड़ी बातें कर रहा है, क्या अपना नाम बता देगा? कहा मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। कहने लगा अबू तालिब के बेटे जो काबे के मुतवल्ली थे, जो सरदार कुरैश थे? कहा हाँ मैं उसी अबू तालिब का बेटा हूँ। कहने लगा तू तो मेरा भतीजा लग रहा है, मेरी अबू तालिब से बहुत गहरी दोस्ती थी, अब मैं तुझसे लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर मैंने तुझे कत्ल कर दिया तो अरब के लोग मुझे ताना देंगे कि दोस्ती का भी लिहाज नहीं किया, तूने अपने दोस्त के बेटे को ही कत्ल कर दिया, अब मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अब सुन ले, मैं तुझसे जरूर लड़ूंगा और दुनिया वालों को बताऊंगा कि असल रिश्ता जो है वो मोहब्बत का नहीं बल्कि ईमान का होता है। असल रिश्ता अब ईमान का होता है। उसने कहा मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, फरमाया मैं तुझसे जरूर लड़ूंगा ताकि दुनिया देख ले कि जो रसूल का नहीं है वो किसी का नहीं है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। असल रिश्ता ईमान का होता है। अब मैं तुझसे जरूर लड़ूंगा। उसने कहा देख मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, जा और जाकर के किसी दूसरे को भेज। अली शेर खुदा ने सोचा अब ये मुझसे लड़ेगा कैसे, तो अली शेर खुदा को एक बात याद आई। ये अमर इब्ने अब्दे बुद का एक कहना था, हर जंग में जाकर के कहता था कि कोई मुझसे 3 सवाल करे तो मैं उसका एक सवाल जरूर पूरा करता हूँ। अली शेर खुदा को वो बात याद आ गई। कहा कि तू जो बात कहता है ना कि कोई मुझसे 3 सवाल करे तो उसमें से मैं एक उसका जरूर पूरा करता हूँ। उसने कहा हाँ ये बात तो मेरी पहले भी थी और आज भी है और मैं इस पे कायम भी हूं। फरमाया कायम है ना? बोला हाँ मैं इस पे आज भी कायम हूं। अली शेर खुदा ने फरमाया तो सुन मेरे भी तुझसे 3 सवाल हैं। कहता है करो। कहा कि सुन पहला सवाल मेरा ये है कि तू कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जा। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तेरे आने से इस्लाम को ताकत पहुंचेगी, इस्लाम ताकत लेने के लिए नहीं आया है बल्कि ताकत पहुंचाने के लिए आया है। इसलिए कह रहा हूं कि तू मेरी तलवार से बच जाएगा। उसने कहा यह नहीं हो सकता। अली शेर खुदा ने फरमाया तो फिर ऐसा कर, जैसे घोड़ा खुदा के अंदर आया है ऐसे ही वापस चला जा। उसने कहा यह भी नहीं हो सकता, अगर ऐसे चला गया तो मक्के में औरतें मुझे जो है ताने दे करके मार देंगी कि बहादुरी का दावा तो बहुत बड़ा करता था और मुसलमानों के लश्कर से पीठ फेर के भाग आया। उसने कहा कि ये भी मैं नहीं कर सकता। कहा तो फिर तीसरा सवाल मेरा वही है, फिर आ और मुझसे मुकाबले के लिए तैयार हो जा। बोला तू ऐसे नहीं मानेगा। घोड़े से उतरा, गुस्से में घोड़े की टांगे काट दी। इसलिए टांग काटी घोड़े की ताकि अली अब भी देख करके डर जाएं। उसे क्या पता ये शेर खुदा है, उसे क्या पता कि ये शेर खुदा हैं। जब आगे बढ़ा तो बोला करो हमला। अली शेर खुदा ने फरमाया मुसलमान किसी पे पहले हमला नहीं करता है, मुसलमान किसी पे पहले हमला नहीं करता है। उसने कहा कि तो फिर संभल। अली शेर खुदा ने उसने जब तलवार उठाई तो अपनी ढाल पर रोकी। जब ढाल निकाली ना तो अमर इब्ने बुद हंसने लगा। अली ये तेरी पतली सी ढाल मेरी तलवार क्या रोक पाएगी? बड़ी वजनी और भारी ढालों के मैंने 2-2 टुकड़े कर दिए। चट्टान पर जब मेरी तलवार पड़ती है ना तो चट्टान रेजा रेजा हो जाती है। अली शेर खुदा ने फरमाया वो तो वक्त बताएगा। जब उसने तलवार चलाई अली शेर खुदा ने ढाल पर रोकी तो ढाल के 2 टुकड़े हो गए। हल्की सी खराश आ गई आपके चेहरे पर। और आप जानते हो जंगल का शेर जब जख्मी हो जाता है तो कितना खतरनाक होता है।
और जब खुदा का शेर जख्मी हुआ होगा तो फिर क्या हाल हो रहा होगा। अली शेर खुदा ने जब अपनी तलवार उठाई, कहा अब संभल। वो सोच रहा था सर पे लोहे का खूद है, सीने पे लोहे की जैकेट है, ये रोक, पहले ढाल रोकेगी फिर खूद रोक लेगा, जैकेट रोक लेगी। लेकिन उसे क्या पता, अली शेर खुदा की जब तलवार चमकी तो ढाल के 2 टुकड़े खूद पर आई, खूद के 2 टुकड़े हो गए। तलवार चीरती हुई इधर उसके सीने तक पहुंची, इधर अली की तलवार उठी, उधर नबी के हाथ उठ गए दुआ के लिए। नबी दुआ करते हैं, मौला अली तेरी मदद के सहारे मैंने मैदान में भेजा है। मौला अली आज मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से लड़ रहा है, मौला अली को कामयाबी अता फरमा दे, अली को फतह नुसरत अता फरमा दे। नबी के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठे, इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। इधर नबी दुआ कर रहे हैं, उधर अली शेर खुदा की तलवार ढाल के 2 टुकड़े करती हुई, खूद को काटती हुई, जिरा को काटती हुई 2 टुकड़े कर देती है। इधर उसके 2 टुकड़े जमीन पर पड़े थे, उधर अल्लाह का शेर नारे तकबीर बुलंद कर रहा था। ये है मौला अली शेर खुदा, ये है उनकी बहादुरी, ये है मौला अली शेर खुदा की शुजात, ये है मौला अली शेर खुदा की ताकत। कौन अली शेर खुदा है? वो अली जिन्हें परवरदाए रसूल कहा जाता है, वो अली जिनको मैदान बदर का, मैदान खैबर का, मैदान खंदक का शहसवार कहा जाता है। हाँ हाँ, वही अली कि रसूलुल्लाह की वो शहजादी कि जिनके निकाह में आई है, उसे मौला अली शेर खुदा कहते हैं। वो हसनैन करीमैन जिन्हें जन्नती नौजवानों का सरदार कहा जाता है, उनके वालिद को मौला अली शेर खुदा कहा जाता है। अली उसका नाम है जो जन्नत भी तकसीम करेगा, जो जहन्नम भी बांटेगा। बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। एक शायर साहब ने ये शेर पढ़ा था, हमने कहा कि ये शेर ऐसा शेर है, अरे अली शेर खुदा से ना तो जहन्नम में जाने वाला बचेगा, ना जन्नत में जाने वाला बचेगा। नबी फरमाते हैं, अली तू जन्नत भी बांटेगा, अली तू जहन्नम भी बांटेगा। अली की मोहब्बत अपने दिलों में बसा लो। कौन अली शेर खुदा है? आओ जरा अब मैं आपके सामने बड़े मुख्तसर से वक्त में चंद बातें बता के अपनी जगह बैठ रहा हूँ। देखो कौन मौला अली शेर खुदा है। अली शेर खुदा की मैं बात करने लगा हूँ। हाँ हाँ, वो मौला अली शेर खुदा है जिनके लिए नबी फरमाते हैं, लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हूँ। नबी फरमाते हैं अली शेर खुदा के लिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहद मवाखात मदीने शरीफ में कायम किया, सब एक दूसरे का भाई बनाया, तो अली शेर खुदा अकेले रह गए। वो रोने लगे। नबी ने फरमाया अली रोता क्यों है? कहा आका आपने सबको एक दूसरे का भाई बनाया और मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी ने अली शेर खुदा को सीने से लगा के फरमाया अली या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। कौन मौला अली शेर खुदा है? वो मौला अली शेर खुदा। नबी फरमाते हैं मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। वो मौला अली शेर खुदा जिनके बारे में नबी फरमाते हैं अना दारुल हिकमती व अलीउन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। एक बार मौला अली शेर खुदा ने कहा कि जो नबी से एक बार मिलेगा वो अली से 2 बार मिलेगा। बात नबी की बारगाह तक पहुँची। सहाबा ने कहा आका आज अली ने एक ऐसी बात कही है कि जो नबी से एक बार मिलेगा वो अली से 2 बार मिलेगा। नबी ने अली को बुलाया, फरमाया अली इस बात का क्या मतलब है? अली शेर खुदा कहते हैं आका आपने फरमाया है कि अब मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब जिसको दरवाज़ा आपने फरमाया है तो दरवाजे पे आने वाला जब आएगा तब मुलाकात करेगा और जब बाहर जाएगा तब मुलाकात करेगा। अल्लाह अकबर, वो मौला अली शेर खुदा है। कहाँ कहाँ मैं आपको अली की शान बताऊँ। अली शेर खुदा का मकाम ज़रा देखिए। चंद दिन के थे जब नबी ने अपनी गोद में लेके फरमाया आज से अली मेरी
मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा। बचपन से लेकर के जवानी तक जो नबी के साथ में रहे उसे मौला अली शेर खुदा कहते हैं। जो मक्के में नबी के साथ है उसे मौला अली शेर खुदा कहते हैं। जो मदीने में नबी के साथ हैं उसे मौला अली शेर खुदा कहते हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अली शेर खुदा को पहला गुस्ल दिया है। जब अली पैदा हुए तो अपनी आंखें अली ने नहीं खोली। अली शेर खुदा जब दुनिया में आए तो आपकी दोनों आंखें बंद हैं। किसी ने कहा कि बच्चा तो बहुत खूबसूरत पैदा हुआ है अबू तालिब के घर में, लेकिन आंखों से माजूर लग रहा है, उसकी आंख खराब लग रही है। जब इतना कहा नबी की बारगाह तक जब ये बात पहुंची, आका तशरीफ लाते हैं, मेरे नबी ने अली को गोद में लिया, नबी ने अली को गुस्ल दिया, फरमाया आज अली को पहला गुस्ल मैं दे रहा हूं, कल अली आखिरी गुस्ल मुझे देगा। जैसे ही नबी ने गुस्ल दिया और नबी ने जब अली का चेहरा अपने चेहरे अनवर के सामने किया, अली ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। जब अली जवान होते हैं, किसी ने पूछा ऐ अली जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली? अली शेर खुदा कहते हैं अरे अली के दिल की ख्वाहिश ये थी, अली के दिल की तमन्ना ये थी कि जब अली इस दुनिया में जाए तो आप सबसे पहले अपने बाप का चेहरा ना देखे, अपनी माँ का चेहरा ना देखे, अपने घर वालों का चेहरा ना देखे। जब अली की आंखें खुले तो उसके सामने उसके बाप का नहीं बल्कि रसूले पाक का चेहरा हो। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। वो है मौला अली शेर खुदा। बचपन से लेके जवानी तक नबी के साथ, नबी ने गोद ले लिया था अली को। अली शेर खुदा। जब मेरे आका जंगे बदर से फारिग हुए तो मेरे आका अपने घरेलू मामलात में मशगूल हुए। सोचा लाओ बेटी फातिमा का निकाह कर दिया जाए। यही बात सुनिएगा, तकरीर खत्म होने जा रही है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा के निकाह के ताल्लुक से सोचा, बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आए, हजरत फातिमा के नबी ने कबूल नहीं किए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उमर फारूक आज़म आए, अबू बकर सिद्दीक आए, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक रिवायत में है नबी ने फरमाया मैं वही का इंतज़ार कर रहा हूँ। दोनों सहाबी बड़े ज़हीन थे, गए मौला अली शेर खुदा के पास, अली तुम जाओ नबी की बारगाह में। अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं चंद दिन के थे हम जब नबी ने गोद लिया था, तब से लेकर आज तक नबी की किफ़ालत में हम रह रहे हैं। हमारे पास ना तो रहने को मकान है, दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ के आ गए। यहाँ किस मुंह से नबी से जाके कहें कि अपनी बेटी का निकाह हमारे साथ कर दें। मोहब्बत देखें सहाबा की। कहा अली तुम जाओ तो सही, जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ हैं। आए मौला अली शेर खुदा। उस वक्त मेरे आका हजरत उम्मे सलमा के मकान में थे। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया तो उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया आका इस वक्त दरवाजे पे कौन हो सकता है? नबी ने फरमाया इस वक्त दरवाजे पर वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। उम्मे सलमा कहती है मेरे दिल में ये शौक़ पैदा हुआ, लाओ देखूं वो कौन खुश नसीब है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। जैसे दरवाज़ा खोला तो मौला अली शेर खुदा आए अंदर, सलाम किया नबी को, जवाब दिया, बैठ गए। शर्म की वजह से अपने रिश्ते के ताल्लुक से नहीं कह पाए। नबी तो दिलों के राज जानते। नबी ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? अर्ज किया आका। इतना कहा खामोश। मौला अली शेर खुदा से नबी ने फरमाया फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। पहला सवाल किया नबी ने, महर अदा करने के लिए कुछ है? कितना जरूरी है महर? आका ये भी तो पूछ सकते थे बारात कितनी आएगी, जोड़े कितने आएंगे, जेबर कितना लाओगे। सबसे पहला सवाल किया नबी ने, महर अदा करने के लिए कुछ है? आज हमारे यहाँ पर हर रिश्ते होते वक्त सारी बातें रख ली जाती हैं कि जहेज में गाड़ी कौन सी मिलेगी, कैश कितना दोगे, बाराती कितने आएंगे, बारात कौन से हाल में ठहराई जाएगी,
नाश्ता कहाँ पर दिया जाएगा, कौन से चौराहे पर मिलेगा, होता है कि नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महर, उसी पे बात नहीं होती। गांव देहातों में तो महरों पे लड़ाई हो जाती है। महर तय करने का जो हक है ना शरई एतबार से, वो लड़की के वली को है। बाप जिंदा है तो बाप तय करे, भाई है बाप नहीं है, भाई है या माँ है वो तय करे। महर न इतना ज़्यादा होना चाहिए कि लड़का ना देने की नियत कर ले, और न इतना कम हो कि लड़का उसको खेल बना दे, बात बात पे तलाक की धमकियां दे, तेरा महर कितना है ले पकड़ और निकल। होता है कि नहीं होता है। महर कितना ज़रूरी है, यह औरत का हक है। महर की 3 किस्में हैं। एक महर मुअज्जल, जो उजलत से बना, मतलब तुरंत देना है। अगर महर मुअज्जल बन गया तो मतलब है तब तक आप अपनी बीवी को हाथ नहीं लगा सकते जब तक वो महर आप अदा नहीं कर देते। एक है महर मुअज्जल, अजल से बना, मुद्दत से, मतलब 1 साल के बाद दे दूंगा या 1 महीने के बाद दे दूंगा या 10 दिन के बाद, जो दिन मुकर्रर हो जाएं उसको कहते हैं महर मुअज्जल। एक है गैर मुअज्जल, जो ज़्यादातर बारात में बनता है। गैर मुअज्जल का मतलब है जब हो जाएगा तब दे दूंगा, माफ़ फिर भी नहीं। खुदा न खास्ता अगर औरत का इंतकाल पहले हो गया और उसने अपना हक महर माफ़ नहीं किया है तो वो क़यामत के दिन तुमसे अपना हक महर ले सकती है। इसलिए औरत का जो हक है ना महर, वो फ़ौरन अदा कर देना चाहिए। और एक तरीका बता के जा रहा हूँ, बहुत अच्छा नुस्खा। बारात में ज़ैनुल भाई सोना तो लेके जाते ही हैं हम दुल्हन के लिए। अच्छा, सोना हम पहन भी नहीं सकते, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, वो रहता औरत ही के पास है। क्या अच्छा हो महर जब बांधा जाए, मिसाल के तौर पे 1 लाख महर बंधा, तो आप 1 लाख का सोना जो भी जेबर बने, मांग पट्टी हो या फिर रानी हार हो या जो भी हो, उतने वज़न का, उतने पैसों का वो उसको दे के आप कहिएगा ये मैंने महर में दे दिया है, अब इसकी मालिक तू है, चाहे बेच या कुछ भी कर। पहनना तो वैसे भी हमको नहीं है, रहता उसी के पास है, तो इससे बेहतर है कि उसका महर भी अदा हो जाएगा और वो पहनती भी रहेगी। तो महर बहुत ज़रूरी है। नबी ने फरमाया अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अर्ज़ किया 3 चीज़ें हैं, एक ज़िरा है, एक तलवार है, एक सवारी है। फरमाया सवारी तुम्हारे काम की है और तलवार तुम्हारे काम की है। ऐसा करो ज़िरा बेच दो जाकर के। बाज़ार में गए, जब मौला अली शेर खुदा बाज़ार में पहुँचे तो रास्ते में मुलाकात उस्मान गनी से हो गई। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। उस्मान गनी ने फरमाया कहाँ जा रहे हो अली? कहा ये ज़िरा बेचने जा रहा हूँ। फरमाया मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम में वो ज़िरा खरीद ली। जब 480 दिरहम दिए मौला अली शेर खुदा को, चलने लगे। बोले अली बात तो सुनो, आज तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं, आज तुम्हारी शान का कोई जवाब नहीं। अली मैं इस मौके पे कौन सा तोहफा, कौन सा गिफ्ट तुमको दूं? ऐसा करो ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। ये थी सहाबा की आपस में मोहब्बत। पैसे भी दे दिए और ज़िरा भी दे दी मौला अली शेर खुदा को। जब आए नबी की बारगाह में, जब ज़िरा भी देखी, पैसे देखे, तो कहा उस्मान गनी ने खरीदी, निकाह की खुशी में तोहफे में ज़िरा दे दी। नबी दुआ देने लगे उस्मान गनी को। नबी ने दस्ते मुबारक उठाया और कुछ दिरहम हाथ में लिए और हजरत सलमान फारसी और बिलाल हबशी को देते हुए फरमाया जाओ और इससे फातिमा के लिए ज़रूरत का सामान खरीदो। बाकी दिरहम उम्मे सलमा को दिए। फरमाया इससे फातिमा के लिए खुशबू वगैरह का इंतज़ाम करो। हजरात गिरामी अबू बकर सिद्दीक वहाँ बैठे हुए थे। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे मेरे आका? फरमाया कैसा मशवरा? अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, इजाज़त दो अबू बकर इतना सामान इकट्ठा करे हजरत फातिमा के जहेज़ के लिए कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा, बड़े से बड़ा रईस देखेगा कि फातिमा को कितना जहेज दिया गया है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? वो कहां से इतने जहेज का इंतजाम करेंगे? आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। आज जहेज की इस रस्म ने मेरे मुआशरे को, मेरे मुआशरे की कमर को तोड़ दिया है। आज देखो तो सही, गरीब अगर जहेज मांग
मांगे तो समझ में आता है, उसके घर में है नहीं इसलिए मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, उनके घर में तो अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया है। एसी उनके घर में लगा है, कूलर उनके घर में चल रहा है, अलमारी की जगह बाथरूम उनके घर में बनी हुई है। अल्लाह ने कई कई गाड़ियों से उनको नवाजा, लेकिन जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा मुंह फैला हुआ है कि मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरे बेटे को ये चाहिए। फला को मेरे पड़ोस में वैगनार मिली, मेरे बेटे को स्विफ्ट चाहिए, पड़ोस में फला को स्विफ्ट मिली है, मुझे क्रेटा चाहिए। जहेज की डिमांडें बढ़ती चली जा रही है। आज जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, रातों की नींदें उड़ गई हैं। कहां से मंगनी के नाम पर पैसे इकट्ठे करूं, कहां दिखनौर के नाम पर पैसे इकट्ठे करूं। अरे शादी में कर्जा लेकर के शादी कर भी देता है तो और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं। आज बेटियों को, बेटियों की आमद पर, पैदाइश पर आदमी अपने चेहरे क्यों बिगाड़ रहा है? उसकी वजह यही है कि जब बेटी आती है तो आदमी सोचता है अब इसकी शादी कैसे करूंगा, अब इसके लिए कहां से इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, अब कहां से इसके लिए कैश इकट्ठा करूंगा। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। अल्लाह ने 25वें पारे में फरमाया यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है, जिसको चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बताना मकसद ये है, इस आयत करीमा में अल्लाह ने सबसे पहले बेटे का जिक्र नहीं फरमाया है बल्कि बेटी का जिक्र फरमाया है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती है, उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। और हमने देखा है बेटियों का नसीब बुलंद होता है, बेटियों का नसीबा बुलंद होता है। अल्लाह ताला ने बेटियों को ऐसे नसीब अता फरमाए हैं। हजरत जुन्नून मिस्री एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। 10 साल तक उनके लिए आसमान से दस्तरख्वान उतरता रहा, 10 साल तक उनके लिए आसमान से खाना उतरता रहा। एक दिन दिल में ये ख्याल आ गया ये खाना मुझको मेरी वजह से मिलता है, आज ये खाना जो मुझे मिल रहा है मैं अल्लाह का वली हूँ इसलिए मुझको ये खाना मिल रहा है। 10 साल के बाद में जब उनकी बेटी का इंतकाल हो गया तो वो दस्तरख्वान आना बंद हो गया, वो आसमान से खाना आना बंद हो गया। अल्लाह के वली जनाजे पे सर पकड़ के रो करके कह रहे थे ये खाना मुझको मेरे नसीब से नहीं मिलता था बल्कि मेरी बेटी के नसीब से मिलता था, मेरी बेटी के नसीब से मिलता था। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। हमने देखा है बुढ़ापे की दहलीज पर जब माँ बाप पहुंचते हैं, औलाद जब माँ बाप को घर से निकाल देती है, तब ये बेटियां हैं जो पूरी जिंदगी माँ बाप को घर पे रख करके खिलाती हैं, कभी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाती। आज उन्हीं की पैदाइश पे चेहरे बिगाड़ लिए जाते हैं, आज उन्हीं की पैदाइश पे आदमी जो है अपने चेहरे को पजमुर्दा कर लेता है। बेटा पैदा हो पूरी मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है, बेटी पैदा हो तो मोहल्ले को पता तक नहीं चलती कि फला के घर में बेटा आया है कि बेटी आई है। इस तरह से आदमी बेटी की आने पर अफसोस करता है। तुम ये भूल गए वो राज़िक है गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आके अपने नूरानी परों से पूरे घर को छुपा लेते हैं। हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नूरानी परों से घर को छुपा लेते, कहते हैं सलामुन अलैकुम, ऐ घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो, तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। जिस घर में पहले बेटी जन्म लेती है ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मेरे नबी के घर में सबसे पहले बेटी ने जन्म लिया था। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटियां जहमत नहीं होती, बेटियां अल्लाह की रहमत होती। बेटियों का नसीब बुलंद होता है,
बेटियों का नसीब बुलंद होता है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जिनसे राज़ी है खुदा उनके यहाँ होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों को पैदा फरमाया है और बेटों को भी पैदा फरमाया है। तो बेटियां आज जो जहमत बनती जा रही हैं उसकी वजह यही है कि जहेज़ की लंबी लंबी डिमांडें। अरे सबसे बड़ा जहेज़ तो तुमको उसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, इससे बड़ा जहेज़ और क्या लेंगे। बकरा ईद आ रही है ना जुनैद भाई, इस मौके पे आदमी बकरा लेकर आता है। अगर बकरा 4-5 महीने पहले ले आया जाए तो जब उसकी कुर्बानी का वक्त आता है ना, वो बकरा इतना घर वालों से मिलजुल जाता है ना, खाना खाने बैठेंगे तब आ जाएगा, कोई बाहर से आएगा तब उसके ऊपर चढ़ने लगेगा। मोहब्बत तो मोहब्बत है, जानवर मोहब्बत करता है। उस बकरे से आदमी को इतनी मोहब्बत हो जाती है, जब उसकी कुर्बानी का वक्त आता है ना तो पूरा का पूरा घर बाहर निकल जाता है। हमने भी एक जगह मस्जिद में इमामत की, तो कुर्बानी का जब वक्त आया ना, वो बच्चा था, उन्होंने पाला, फिर कुर्बानी के लिए बोल दिया। कुर्बानी का जब उसका नंबर आया तो पूरा घर बाहर। हमने कहा कहाँ जा रहे हो, किसके नाम की होगी, तो बता दिया अब्बा के नाम की होगी। हमने कहा जा कहाँ रहे हो, कहा इसकी कुर्बानी नहीं देख पाएंगे हम। ये हमारे घर में हमसे इतना मिलजुल गया है कि हम इसको कुर्बान होता हुआ नहीं देख पाएंगे। ये एक जानवर है, अगर 4-5 महीने पहले आ जाए तो उससे इतना लगाव हो जाता है कि हम उसकी कुर्बानी नहीं देख पाते। जरा दिल पे हाथ रख कर के सोचो, एक बाप अपनी बेटी को 15-16 साल अपने सीने से लगा के रखता है, उसे अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत हुई होगी, उसे अपनी बेटी से कितना प्यार होगा। ये जहेज लेने वाले नहीं सोचते ना, ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडें करने वाले नहीं सोचते ना, उस बाप को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत होगी जो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने आज कितनी बेटियों के घरों को तबाह कर दिया। चंद सालों पहले आयशा नाम की लड़की ने समंदर में कूद के जान दी, कहा मुझे मर्दों की सूरत से नफरत हो रही है। जहेज के नाम पे मेरे ससुराल वाले मुझे टॉर्चर करते, परेशान करते। अगर ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ और शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। मदीने वाले मुस्तफ़ा अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाते हैं किसके साथ, मौला अली शेर खुदा के साथ, जिनके पास ना तो रहने के लिए मकान है, रिवायतों में मिलता है सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो मौला अली शेर खुदा पहने हुए थे। आज हमारे यहाँ रिश्तों का मियार बदल गया, आज हमारे यहाँ शादियों का मियार बदल गया। आज हमारे यहाँ पर जब शादी का नंबर आता है, चाहे लड़का हो या लड़की, तो हम क्या देखते हैं, लड़के की दौलत देखते हैं, लड़के का कारोबार देखते हैं, लड़के का बिजनेस देखते हैं, उसका अकीदा भी नहीं देखते, उसका अमल भी नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि ये नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, हम ये भी नहीं देखते ये रोजा रखता है या नहीं रखता है। एक साहब से हमने कहा, ए भाई आप उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता क्यों करने जा रहे हो जो नमाज भी नहीं पढ़ता, जो रोजा भी नहीं रखता, रमजान के महीने में खुलेआम गलियों में खाता हुआ फिरता है, तुमको कोई नेक परहेजगार लड़का नहीं मिल रहा है। कहते मौलाना उसका बिजनेस तो देखो, मौलाना उसका कारोबार तो देखो, मौलाना उसका मकान तो देखो, मेरी बेटी बहुत आराम में रहेगी, मेरी बेटी बड़े सुकून में रहेगी। नहीं मानी मौलाना की बात, चले गए अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए। जब शादी हो गई तो 2-3 महीने के बाद में आके रोते हुए आए, कहते हैं मौलाना साहब कुछ करो, मुझे रात की नींद, मुझको रात में नींद नहीं आती। हमने कहा परेशान क्यों हो, कहने लगे कि मेरी बेटी के वो हक अदा नहीं कर रहा है, वो मेरी बेटी को मारता बहुत है, मेरी बेटी को सताता बहुत है। हमने कहा तुमने उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया क्यों था, हमने तुमसे कहा था ना कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो रोजा नहीं रखता है, ये हुकूकुल्लाह है। अरे जो अल्लाह का हक अदा नहीं करता है वो बंदे का हक क्या अदा करेगा। अपनी बच्चियों की जब शादी करो तो दौलत को मत देखना, पैसे को मत देखना, उसके बिजनेस और कारोबार को मत देखना, उसकी दीनदारी को देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। अगर वो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, अगर ईमान वाला है, अपने ईमान में सच्चा है, तो अपनी बेटी का रिश्ता
उस गरीब के साथ कर दो। निकाह करना तुम्हारा काम है, मालदार करना परवरदिगार आलम का काम है, दौलत देना परवरदिगार आलम का काम है। और जब बेटे की शादी करने के लिए खड़े हो तो जब लड़के की शादी करो तो क्या देखो, नबी इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाया मेरे आका ने, आका इरशाद फरमाते हैं जब इंसान निकाह करता है तो वो चार चीजें देखता है, या तो लड़की की दौलत देखता है, या लड़की का खानदान देखता है, या लड़की का हुस्न देखता है, या लड़की की दीनदारी को देखता है। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, जब तू अपने बच्चे का निकाह करे, जब तू अपने बेटे का निकाह करे तो लड़की की दौलत मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना। अरे खानदान जमीन के ऊपर काम आता है, ये दौलत जमीन के ऊपर काम आती है। और आज का हुस्न कौन सा हुस्न है, ये मसनूई हुस्न है। ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो, ये हुस्न मसनूई हुस्न है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाति दीन, ऐ मेरे उम्मती जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत मत देखना, खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, देखना है तो लड़की की दीनदारी को देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी दौलत जरूर कम लाएगी, अल्लाह उसके कदमों की बरकत से इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। इसलिए दीनदार लड़की को तलाश करो, परहेजगार लड़की को तलाश करो। दीनदारी जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। तो अपनी शादियों का मियार बदलो। आज हमारे यहां की शादियां, अगर कोई मौलाना शादी में पहुंच जाए ना, शादी हाल में, तो सर जो है वो शर्म की वजह से झुका रहता है, आधी आधी आस्तीन के कपड़े, माज़अल्लाह, वो बेपर्दगी, वो बेहयाई, वो माहौल। मेरे आका ने फरमाया औरत के पैर की झांझन की आवाज़, जो जेबरी पहनी जाती है ना, उसमें जो घुंघरू पड़े होते हैं, उसकी आवाज़ नबी ने फरमाया गैर मर्द के कान में चली जाए तो अल्लाह ताला उस पूरी कौम की दुआ कबूल नहीं करता है जिस कौम की वो औरत होती है। आज जो कह रहे हैं ना इतनी दुआएं मांगी जा रही, कबूल नहीं होती। अपने घरों का माहौल पर्दे वाला माहौल बनाओ, अपने घरों का माहौल दीनी माहौल बनाओ। शादी के कार्ड पे लिखवाते हैं शादी मुबारक, मुबारक के माना है बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक। ऐसी शादी जिसमें बरकत, जिस शादी में बैंड बजे उसमें अल्लाह की बरकत होगी। जिस शादी में डांस पार्टी नाचे, बताओ क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें रहमतें नाजिल होंगी? 1-2 महीने के बाद बैंड बजना शुरू हो जाता है, फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगते, फिर अफसोस जब बाप अपनी बेटी को लेकर के वकीलों के सामने बेपर्दा करता है। काश नबी की सुन्नतों पे अमल कर लिया होता, काश नबी के बताए हुए रास्ते पे चल लिए होते, काश अपने नबी के फरमान पे अमल कर लिया होता। जिस लड़की की माँ अपनी बेटी से बात ज्यादा करती हो, समझ लो वो घर ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। और जो लड़कियां अपने मायके से ट्यूशन लेकर के आती हैं वो घर बहुत जल्दी तबाह हो जाते हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते वक्त आपको पता है क्या नसीहत की थी? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया फातिमा आज मेरी बेटी तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, कल क़यामत में इस हाल में मुझसे मिलना मेरी बेटी, तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर का कहना मानना, अपने शौहर की फरमा बरदारी करना। आज हर बाप अपनी बेटी को ये नसीहत कर दे तो आज ये कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाएं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगने बंद हो जाएं। हमारी शादियों के मियार बदल गए, हम नबी की सुन्नत को भूल गए, हम नबी के तरीके को भूल गए, नबी के बताए रास्ते पे हमने चलना छोड़ दिया। डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए कहा था कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। तो अपनी शादियों का मियार बदलो, ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ।
मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बताया, फरमाया, बात पूरी कर दूं, तकरीर ख़त्म कर दूं। फरमाया, अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज़ दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा। नबी ने इतना मुख्तसर सा जहेज़ दिया, अपनी बेटी को एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते या छाल भरी हुई थी। नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर की छालें भरी हुई थी। नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करें। नबी ने मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर के ले आया करें। नबी ने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन दिए अपनी बेटी फातिमा को ताकि वो घर के कामकाज में इस्तेमाल होते रहे। ये मुख्तसर सा जहेज नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया। अब अमीर परेशान मत होना। अब अगर कोई अमीर तुमसे ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो गरीबों सीना तान के ये कह देना कि तूने उतना दिया है जितना फला अमीर ने अपनी बेटी को दिया है। मैंने उतना दिया है जितना नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया है। तेरे लिए उस अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए नबी की सुन्नत मुबारक हो। नबी ने कैसे गरीबों का लिहाज रखा है। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, सीने से लगाया। जिस चादर को उड़ाया नबी ने, 17 पेवंद लगे हुए थे उस चादर पर। 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था। आज हमारी माँ बहनों के पास देखो तो जाड़ों के कपड़े अलग मिलेंगे, गर्मियों के कपड़े अलग मिलेंगे, शादियों के मौके के कपड़े अलग मिलेंगे। हर मौके का कपड़ा उनके पास में अलग अलग मिलेगा। ये रसूलुल्लाह की शहजादी है, ये दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की शहजादी है। ये फातिमतुज़ ज़हरा है जिनकी शान मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिनका आंचल ना देखा मोह महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनके बिलौस्तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊर व वहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। वो है हजरत फातिमा। नबी ने रुखसत किया अपनी बेटी फातिमा को, फरमाया, फातिमा, शौहर की फरमाबरदारी करते रहना, अली का कहना मानते रहना। ये है हजरत फातिमा। जब 2 समंदर आपस में मिले, कुरान कहता है यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। जब 2 समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। 2 समंदर आपस में मिलते हैं तो लूलू और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तुम जानते हो वो 2 समंदर कौन है? एक समंदर का नाम मौला अली है और दूसरे समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब ये 2 समंदर आपस में मिले तो उनसे लूलू और मरजान पैदा हुए। एक लूलू का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मुहसिन है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बात जहां से निकली थी वहीं पहुंची। नबी के घर वालों से अल्लाह ने हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया। ये अहले बैत हैं, ये अहले बैत हैं। 1 मिनट की बात है, हदीस खतीब बगदादी की रिवायत। नबी फरमाते, राई तो लैलता उसरिया बी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। आप अली शेर खुदा की मोहब्बत में बैठे हो ना, क्या इनाम मिलेगा? नबी फरमाते, जब मैं मेराज को तशरीफ़ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज़ करते हैं, आका क्या लिखा हुआ है? नबी ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आगे लिखा है, अलीयुल हिब्बुल्लाह व फातिमतु खियारतुल्लाह, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह। नबी फरमाते हैं, जब मैं मेराज को तशरीफ़ ले गया तो मैंने देखा जन्नत के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा हुआ है और लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, जो इनसे नफरत करता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? सुल्तानपुर वालों, जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। मैं आरिफ भाई के मकान पर आऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक आरिफ भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन के मकान पर जाऊं तब तक इनके घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक ज़ैनुल भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं जुनैद भाई के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक जुनैद भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं कारी हैदर के मकान पर जाऊं तब तक
घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कारी हैदर की इजाजत नहीं होगी। अब आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। जब तक पंजतन की इजाजत नहीं होगी कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। जो मोहब्बत करता है वो जन्नती, जो बुग़्ज़ रखता है उस पर अल्लाह की लानत। अल्लामा हसन कहते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। बे इजाज़त जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व तूबू इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, बातें बहुत कुछ करना थी लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता, बहुत सारी बातें आपसे कर ली। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो सुल्तानपुर वालों फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।